हेलो, वेलकम टू द चैनल। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोर्स वॉर्टेक्स के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन फ्री वॉर्टेक्स फ्लो एंड फोर वॉर्टेक्स फ्लो, और हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। ठीक है, नाउ फॉर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो हमारे कुछ एजम्पशंस हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला एजम्पशन है कि हमारा फ्लूइड फ्लो शुड बी स्टडी, इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल। स्टडी का मतलब हमारा फ्लूइड फ्लो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इनविसिड का मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है वो जीरो है, और इनकम्प्रेसिबल का मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो हमारी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, नाउ फॉर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो देयर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जो हमारा वॉर्टेक्स फ्लो होता है फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, उसमें हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते। ठीक है, और देखो जो हमारा एक्सटर्नल टॉर्क होता है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। देखो जैसे हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होता है, वैसे हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारा टॉर्क होता है। ठीक है, और इन फ्री वॉर्टेक्स फ्लो हमारा ये जीरो के बराबर होता है। ठीक है, नाउ अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है इनर्शिया इंटू में एंगुलर वेलोसिटी डब्ल्यू। ठीक है, आई इंटू में डब्ल्यू। ठीक है, नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब हो गया डी बाई डी टी ऑफ आई इंटू में डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ मान लो हमारे ये फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट। इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, ये हमारा एक्स है, ये मेरा वाई है। ठीक है, ये फ्लूइड पार्टिकल हमारा रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डब्ल्यू या ओमेगा बोल लो उसको। ठीक है, नाउ जब ये रोटेट करेगा तो इसका इनर्शिया कितना होगा, आई विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, वेर आर इज दिस डिस्टेंस, ये हमारा आर डिस्टेंस हो गया, और एम क्या हो गया हमारा इस पार्टिकल का मास। ठीक है, अगर मैं ओमेगा की बात करूँ, ओमेगा हो गया हमारा वी बाई आर। ठीक है, वेर वी इज दी टैंजेंशियल वेलोसिटी, वी हमारी क्या होती है टैंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, नाउ सो देयरफॉर आई कैन राइट डी बाई डी टी ऑफ आई के बदले मैं लिख देता हूँ एम आर स्क्वायर, और ओमेगा के बदले लिख देता हूँ मैं वी बाई आर। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम आर वी। ठीक है, नाउ देखो हमारा जो मास होता है वो तो कांस्टेंट होगा। देखो टाइम के साथ मास चेंज तो नहीं होता, ठीक है, बिकॉज मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो मास को अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये क्या होगा डी बाई डी टी ऑफ आर इंटू में वी। ठीक है, और ये हमारा जीरो के बराबर है। ठीक है, नाउ देखो सो देयरफॉर आई कैन राइट, ये मास हमारा इधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर डी बाई डी टी ऑफ वी इंटू में आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज अगर मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वो हमारा जीरो आ रहा है, सो हमारा वी इंटू में आर क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है, ऑब्वियसली इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, जीरो आता है, तो वी इंटू आर हमारा कांस्टेंट हो गया, और इसको हम मान लेते हैं के। ठीक है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा कंक्लूजन निकल के आया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ आई कैन ऑल्सो राइट, देखो सिंस हमारा वी इंटू आर हमारा कांस्टेंट है, सो हमारा वेलोसिटी जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस। ठीक है, मतलब आर है, अगर मैं आर को इंक्रीज करता रहूँगा तो हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। नाउ देखो हमारा जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है इट इज़ नॉट ये सॉलिड बॉडी रोटेशन। ठीक है, देखो हमारा जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है वो हमारा एक सॉलिड बॉडी रोटेशन नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ सॉलिड बॉडी रोटेशन, मान लो मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, और मैं उसको इस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। ठीक है, नाउ देखो इस सिलेंडर में मैं कहीं पर भी पॉइंट लूँ, कोई सा भी पॉइंट लूँ, उन सब की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा के बराबर होगी। ठीक है, इस टाइप ऑफ रोटेशन को हम बोलते हैं सॉलिड बॉडी रोटेशन, वेयर द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट दी बॉडी। ठीक है, सो हमारा जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है इट इज़ नॉट ये सॉलिड बॉडी रोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने थोड़ा स्पेस छोड़ रखा है, इस स्पेस में कुछ लिखेंगे, हमारा कंक्लूजन आगे जाके आएगा। ठीक है, नाउ ऑल्सो हमारा जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है वो क्या होता है, इट इज़ इररोटेशनल। ठीक है, मतलब हमारा जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो अपने एक्सेस के अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेट नहीं करते। ठीक है, सो दिस इज वाई हमारा जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है इट इज़ इररोटेशनल। नाउ सिंस हमारा वॉर्टेक्स फ्लो इज अ फ्लो रिवॉल्विंग अराउंड एन एक्सिस लाइन, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर एंड थीटा विल एक्सप्लेन द फ्लूइड फ्लो बेटर। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ स्ट्रीम लाइन एंड इक्वी पोटेंशियल लाइन। ठीक है, हम फ्री वॉर्टेक्स फ्लो के केस में स्ट्रीम लाइन और इक्वी पोटेंशियल लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ बिफोर ड्रॉइंग दैट देखो मान लो ये हमारा एक्स एंड वाई प्लेन है। ठीक है, ये हमारा एक्स प्लेन हो गया एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर मैं इसमें एक पॉइंट कंसिडर करूँ एंड दिस डिस्टेंस इज आर एंड ये हमारा एंगल थीटा हो गया, सो हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिफाइन कर सकते हैं आर थीटा। ठीक है, वी नो दैट दिस इज दी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ देखो जो हमारा इस पॉइंट पे हमारी जो वेलोसिटी होगी, हमने पहले भी देखा है, जो हमारी टैंजेंशियल वेलोसिटी होती है इट इज़ यू थीटा, एंड हमारी जो रेडियल वेलोसिटी होती है हम उसको बोलते हैं यू आर। ठीक है, सिंस हम टू डायमेंशन फ्लो की बात कर रहे हैं, हम
W या फिर मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट इन z डायरेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर होता है इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज़ इक्वल टू यू आर ई कैप आर प्लस यू थीटा ई कैप थीटा, ठीक है। वेयर ई कैप आर एंड ई कैप थीटा आर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियल एंड यूनिट वेक्टर इन दी एंगुलर डायरेक्शन या फिर इन टैंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा ई कैप आर और ये हो जाएगा ई कैप थीटा, ठीक है। नाउ फॉर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो हमारा जो यू आर होता है इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो हमारा जो वेलोसिटी कंपोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, ठीक है। सो हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर होता है फॉर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो इट इज़ इक्वल टू यू थीटा ई कैप थीटा, ठीक है ना। देखो हमने अपना फ्री वॉर्टेक्स सिस्टम में फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में हमने एज्यूम करा था कि हमारा फ्लूइड फ्लो इज़ स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल एंड इनविसिड, ठीक है। सो हमारी जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होगी वो कितनी होगी 1/r इंटू में डेल यू थीटा बाई डेल थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखो अगर हम इन जनरल की बात करें हमारा यू थीटा होता है फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड टी टाइम का, ठीक है ना। सिंस हमने अपना फ्री वॉर्टेक्स फ्लो को स्टेडी फ्लो मान लिया तो हमारा टाइम का फैक्टर तो कट गया, ठीक है ना। इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में हमारा डेल यू थीटा बाई डेल थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज आई कैन से हमारा यू थीटा जो है वो क्या है, इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ थीटा, है ना। अगर हम यू थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं थीटा से और अगर हमारा 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो यू थीटा है इज़ नॉट ए फंक्शन थीटा। सो हमारा ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो गया। सो हेंस हमारा यू थीटा इज़ ए फंक्शन ऑफ आर ओनली, ठीक है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था हमारा जो यू थीटा होता है इट इज़ k/r, ठीक है। दिस इज सम कांस्टेंट और ये हमारा आर हो गया, ठीक है। हमने अभी देखा था, हमने क्या देखा था v इंटू में r इज इक्वल टू के, हमने ये देखा था ना थोड़ी देर पहले, और हमने कहा था v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो ये वहीं से निकल के आया, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू ड्रॉ स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। देखो अभी हमने देखा इस पॉइंट पे हमारा जो रेडियल वेलोसिटी है इट इज़ इक्वल टू 0, हमारी सिर्फ टैंजेंशियल वेलोसिटी यू थीटा आ रही है, ठीक है। नाउ ये डिस्टेंस हमारा r था। अगर मैं इस r डिस्टेंस को, इस पॉइंट को अगर मैं सर्कुलर रीजन में ड्रॉ कर दूं विद रेडियस r तो हमारा कुछ ऐसा डॉटेड लाइन बन जाएगी, ठीक है। नाउ एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है, अगर मैं टैंजेंशियल वेलोसिटी बनाऊँ तो वो हमारी यू थीटा के बराबर होगी, ठीक है। बिकॉज अभी हमने देखा यू थीटा इज़ अ फंक्शन ऑफ आर ओनली, इट इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। सो अगर मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ तो हमारा यू थीटा चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो यू थीटा इज़ कांस्टेंट फॉर ए गिवन रेडियस आर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो हमारी स्ट्रीम लाइन है वो क्या है, दे आर सर्कल, ठीक है। सो अगर मैं इसको एक बार मिटा दूँ सो दैट आई कैन ड्रॉ स्ट्रीम लाइन, तो ठीक है। सो ये हमारी एक स्ट्रीम लाइन होगी, ये हमारी एक स्ट्रीम लाइन होगी, ठीक है। ऐसे करते करते जैसे मेरा रेडियस चेंज होता रहेगा हमारी स्ट्रीम लाइन चेंज होती रहेंगी, ठीक है। सो दिस इज, इसको मान लो स्ट्रीम लाइन 2, इसको मान लो स्ट्रीम लाइन 1, ठीक है। सो स्ट्रीम लाइन्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नाउ व्हाट अबाउट इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में देखो, हमको ये पता है कि जो हमारी इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं दे आर परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइंस, मतलब दीज बोथ लाइंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ विच इज़ परपेंडिकुलर टू दी स्ट्रीम लाइन तो ये क्या हो जाएगी हमारी, दिस इज इक्विपोटेंशियल लाइन। और इक्विपोटेंशियल लाइन में हमको पता है हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कांस्टेंट होता है। सिमिलरली ये भी हमारी एक इक्विपोटेंशियल लाइन होगी, ठीक है। और देखो ये वाली लाइन जो है ये भी हमारी एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो हमारे यहाँ पर भी क्या होगा, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। सो इक्विपोटेंशियल लाइन आर ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन, ठीक है। और इस टाइप के डायग्राम को हम बोलते हैं फ्लो नेट, ठीक है। तो हमारा फ्लो नेट क्या होता है, फ्लो नेट इज वेयर वी रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रीम लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फ्लो नेट,
एंड इक्वी पोटेंशियल लाइन, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, फ्लो नेट है फॉर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस डिराइव दिस मैथमेटिकली, ठीक है, इसको मैथमेटिकली देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो हमारा यू आर होता है ये होता है हमारा 1/r डेल साई बाय डेल थीटा, और हमारा जो यू थीटा होता है इट इज़ इक्वल टू माइनस डेल साई बाय डेल आर, ठीक है ना। देखो जो हमारा यू आर है वो तो जीरो है फॉर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो देयरफॉर आई कैन राइट डेल साई इक्वल टू माइनस यू थीटा डेल आर, ठीक है ना। ऑल्सो हमने देखा था हमारा यू थीटा इज इक्वल टू होता है सम कांस्टेंट के डिवाइड बाय आर, ठीक है। सो आई कैन राइट के बाय आर डेल आर विद अ नेगेटिव साइन। नाउ व्हेन आई इंटीग्रेट दिस हमारा स्ट्रीम फंक्शन विल बी इक्वल टू, देखो माइनस के तो कांस्टेंट है वो कॉमन बाहर आ गया, एल एन आर हो गया ये, ठीक है, एल एन ऑफ आर प्लस सम फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। नाउ व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो हमारा डेल साई बाय डेल थीटा विल बी इक्वल टू, देखो ये टर्म तो हमारा कांस्टेंट है क्योंकि इसमें हमारा थीटा का टर्म तो आ नहीं रहा, सो ये तो जीरो हो गया, प्लस एफ डैश ऑफ थीटा, ठीक है। नाउ इफ़ आई मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विद 1/r तो हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होगा, और हमें पता है ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये यू आर के इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर हमारा एफ डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया। सो दिस इम्प्लाइज हमारा एफ ऑफ थीटा इज कांस्टेंट, ठीक है, और इस वाले कांस्टेंट को मैं C1 मान लेता हूँ, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन होगा फॉर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो इट इज इक्वल टू माइनस के एल एन आर प्लस C1, ठीक है ना। जो ये हमारा के होता है ना, ये मत पूछो क्या है, बस इसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन कांस्टेंट। ये कहाँ से आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन कांस्टेंट, और ये हमारा इक्वल टू होता है सर्कुलेशन डिवाइड बाय 2π, ठीक है। ये जो सिंबल है दिस इज सर्कुलेशन, ठीक है। हमने अभी तक देखा नहीं सर्कुलेशन होता क्या है, अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा स्ट्रीम फंक्शन फॉर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो हमारे कितने के बराबर हो गया, माइनस सर्कुलेशन बाय 2π एल एन ऑफ आर प्लस में C1, ठीक है, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। देखो हमें इतना पता है कि जो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू आर तो मेरे को क्या मिलता है, यू ऑफ आर, मतलब डेल फाई बाई डेल आर यू आर होता है, एंड हमारा, और सिंस हमारा ये जीरो के बराबर है हमें पता है, एंड हमारा यू थीटा इज इक्वल टू होता है 1/r डेल फाई बाई डेल थीटा, ठीक है। नाउ इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देयरफॉर हमारा डेल फाई विल बी इक्वल टू यू थीटा आर डेल थीटा, ठीक है। नाउ अब हमें पता है हमारा यू थीटा कितने के बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू के बाई आर इंटू में आर डेल थीटा, सो दिस बिकम्स के इंटू में डेल थीटा। नाउ जब मैं इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करूँगा तो हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन विल बी इक्वल टू के थीटा प्लस सम फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। नाउ व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू आर हमारा डेल फाई बाई डेल आर इज इक्वल टू हो गया, देखो ये टर्म तो हमारा जीरो ही हो गया, ठीक है। देखो हमारा के किसके बराबर है, के हमारा है सर्कुलेशन डिवाइड बाय 2π, ठीक है, इसको हम सर्कुलेशन कांस्टेंट बोलते हैं। सो ये हो जाएगा जीरो प्लस एफ डैश ऑफ आर, ठीक है। सो ये हो गया एफ डैश ऑफ आर। नाउ दिस इम्प्लाइज हमारा ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। सो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो, सॉरी एफ ऑफ आर इज सम कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम C2 मान लेते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू के थीटा प्लस C2, ठीक है। एंड देयरफॉर आई कैन राइट हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन नाउ के कितने के बराबर है, सर्कुलेशन डिवाइड बाय 2π इंटू में थीटा प्लस C2, ठीक है, एंड दिस इज दी रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। नाउ अगर मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और वो ड्रॉ करूँ, फ्लो नेट ड्रॉ करूँ, तो हमने पहले भी देखा था कि हमारा फ्लो नेट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। नाउ अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ, इस फॉर्मूले में हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन है वो किसका, आर का फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे मेरा आर चेंज हो रहा है हमारा स्ट्रीम फंक्शन चेंज हो रहा है, मतलब ये स्ट्रीम फंक्शन 1 मान लो, इसको स्ट्रीम फंक्शन 2 मान लो, ये हमारा आर के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो फाई है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ये हमारा एंगल के साथ चेंज हो रहा है, हम देख सकते हैं थीटा के साथ चेंज हो रहा है। सो हमारा जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है इट इज़ ये फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है ना। अगर मैं थीटा को 0 पुट कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा, C2 आएगा, है ना। सो हमारा स्ट्रीम फंक्शन एट थीटा इक्वल टू 0 मान लो, दिस इज व्हाट, ये जो लाइन है ये किसकी है, थीटा इक्वल टू 0 की है। सो दिस इज फाई इक्वल टू C2, ठीक है ना। जैसे मैंने एंगल चेंज कर लिया, मतलब मान लो अगर मैं इस वाली इक्विपोटेंशियल लाइन की बात करूँ विच इज़ एन एंगल ऑफ थीटा,
ठीक है, अगर मान लो इसका एंगल थीटा है, सो इस बार कितना हो जाएगा हमारा ये, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई, इसको थीटा 1 मान लेते हैं, प्लस C2, इसको हम स्ट्रीम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन phi 1 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम फ्लो नेट अपना ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ईजी है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इस एंगल को अगर मैं थीटा 2 मान लेता हूँ, सो ये हो जाएगा phi 2 इक्वल टू सर्कुलेशन डिवाइड बाई 2 पाई इंटू में थीटा 2 प्लस C2, ठीक है। वैसे ही हम स्ट्रीम फंक्शन के बारे में लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लो नेट। और हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्यों होता है, हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, ठीक है, इसके बारे में हमने देखा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सर्कुलेशन। नाउ जो हमारा सर्कुलेशन होता है, अगर हम उसको डिफाइन करें, इट इज़ ये लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी फील्ड अलॉन्ग अ क्लोज कॉन्टूर, ठीक है। मतलब मैथमेटिकली अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो हमारा सर्कुलेशन इज इक्वल टू होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी फील्ड अलॉन्ग ए क्लोज कॉन्टूर, ठीक है। ना देखो, जो हमारा वेलोसिटी फील्ड हो गया, ये हमारा क्या होता है, दिस इज UI कैप प्लस VJ कैप प्लस WK कैप, ठीक है। एंड हमारा DR जो हो गया, दिस इज DX I कैप। देखो ये आया कहाँ से, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, बट ये DR कैप हमारा इसके बराबर होता है, ठीक है। सो मैंने फर्दर सॉल्व इट, सो देयरफॉर हमारा सर्कुलेशन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ UDX प्लस VDY प्लस WDZ, ठीक है। ये हमारा 3 डायमेंशन की स्केल हो गया। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो हमारा सर्कुलेशन होता है, देखो इसे यहीं ऊपर लिख देते हैं, फॉर 2 डायमेंशन सर्कुलेशन इज इक्वल टू UDX प्लस VDY, ठीक है। नाउ जो हमारा सर्कुलेशन होता है, इट इज़ पॉजिटिव, सर्कुलेशन इज पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ऑल्सो जो हमारा सर्कुलेशन होता है, अगर मैं पर यूनिट एरिया की बात करूँ, दैट इज़ सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया को हम वॉटिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। हेंस हमारा सर्कुलेशन इज मेजर ऑफ रोटेशन फॉर ए गिवन फाइनाइट एरिया ऑफ फ्लूइड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ देखो, वी हैव स्टडीड, हमने क्या पढ़ा है, हमारा जो RU थीटा होता है, इट इज़ ए कांस्टेंट K, एंड K इज इक्वल टू कितना होता है, सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय 2 पाई, और हम K को क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन कांस्टेंट, ठीक है। ऑल्सो हमारा जो सर्कुलेशन होगा, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई K, विच इज़ ऑल्सो ये कांस्टेंट, हमारा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हेंस आई कैन से हमारा सर्कुलेशन इज ऑल्सो ये कांस्टेंट। नाउ फॉर ए फ्री वॉर्टेक्स फ्लो हमने पढ़ा है, हमारा फ्लूइड फ्लो इज इररोटेशनल, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इफ फ्लूइड फ्लो इज इररोटेशनल देन वाई सर्कुलेशन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। रादर इट इज़ ए कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन R, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ देखो, जो हमारा वॉटिसिटी होता है, अगर हम उसको डिफाइन करें, सो वॉटिसिटी क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ रोटेशन, मेजर ऑफ rotation at any point in the flow field, ठीक है। एंड इट इज़ ये वेक्टर क्वांटिटी, है ना, हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में। बट अगर मैं सर्कुलेशन की बात करूं तो हमारा सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन इज ऑल्सो ये मेजर ऑफ रोटेशन, मेजर ऑफ रोटेशन, बट इट इज़ फॉर ए गिवन फाइनाइट एरिया, ठीक है, इन द फ्लो फील्ड, ठीक है। एंड इट इज़ ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। देखो, जो हमारा वॉटिसिटी होता है, ये भी हमारा एक मेजर रोटेशन होता है, बट एट ये पॉइंट हम किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं। मतलब अगर ये हमारा X एंड Y कोऑर्डिनेट है और हमारे यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी फील्ड है हमारी, ठीक है, तो हम वॉटिसिटी हम किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, तो इन पॉइंट पे हम वॉटिसिटी निकालते हैं X एंड Y की वैल्यू पुट करके, ठीक है। बट हम सर्कुलेशन की बात करते हैं, सच्चो सर्कुलेशन हम किसी पॉइंट पे नहीं निकालते, बल्कि हम किसी एरिया पे निकालते हैं। वो भी कैसा होता है, एक एनक्लोज्ड एरिया, है ना, एक बाउंडेड रीजन होता है, उसके अबाउट निकालते हैं हम, तो वो होता है हमारा सर्कुलेशन, ठीक है। नाउ देखो, अभी हमने पढ़ा है जो हमारा U थीटा होता है, इट इज़ इक्वल टू सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय 2 पाई R के बराबर होता है, ठीक है। एंड अगर हमारा इफ़ जो हमारा R है, इट टेंड्स टू 0, अगर वो 0 की तरफ बढ़ गया तो हमारा U थीटा विल टेंड टू इनफाइनाइट, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं फ्लो नेट बनाऊँ तो ये हमारे क्या था, दिस वॉज स्ट्रीम लाइन थी हमारी ये, है ना। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को R मानता हूँ तो एट R इक्वल टू 0 का मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन जो हो गया हमारा टाइप का, तो एट R इक्वल टू 0 हमारा U थीटा इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर यहाँ पर हमारा एट R इक्वल टू 0 में हमारा जो फ्लूइड का पार्टिकल है,
क्या वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेट नहीं करेगा? वो बिल्कुल करेगा, ठीक है, वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेट करेगा। इसका मतलब एट दिस पॉइंट एट r इक्वल टू 0 में हमारा फ्लूइड फ्लो इज़ रोटेशनल, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट r टेंड्स टू 0 हमारा फ्लूइड फ्लो इज़ नॉट इररोटेशनल, ठीक है, वो इररोटेशनल नहीं होता है, ठीक है। हेंस अगर मैं सर्कुलेशन की बात करूं तो सर्कुलेशन हमने देखा इट इज़ मेजर ऑफ रोटेशन फॉर अ गिवन फाइनाइट एरिया, ठीक है। तो अगर मैं अपना एरिया कंसिडर करूं, कौन सा वाला, ये वाला, जिसमें हमारा ये वाला पॉइंट कंसिडर होता है, ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी, ठीक है। सिंगुलैरिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारा जो वॉटिसिटी है इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट वॉटिसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन द फ्लो फील्ड, ठीक है। मैं कहीं पर भी फ्लो फील्ड बनाऊँ तो वहाँ पर हमारी वॉटिसिटी 0 के बराबर है, बट एट दिस पॉइंट हमारी वॉटिसिटी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन हमारा क्या होता है? मेजर ऑफ रोटेशन फॉर ए गिवन फाइनाइट एरिया। अगर मैं एरिया जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ उसके अंदर सिंगुलैरिटी आ रहा है, ठीक है, अगर उसके अंदर सिंगुलैरिटी पॉइंट आ रहा है तो हमारा जो सर्कुलेशन होगा विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर मैं एक ऐसा एरिया कंसिडर करूँ जिसमें हमारा ये सिंगुलैरिटी पॉइंट नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लो एक ये वाला एरिया कंसिडर कर दिया, तो इस एरिया में के अंदर हमारा ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारा सर्कुलेशन विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सिंस सर्कुलेशन इज मेजर ऑफ रोटेशन फॉर अ गिवन फाइनाइट एरिया इन द फ्लो फील्ड, हेंस अगर हमारा सिंगुलैरिटी पॉइंट उस एरिया के अंदर आ रहा है, हमारा सर्कुलेशन विल नॉट बी इक्वल टू 0, हमारा सर्कुलेशन विल बी इक्वल टू 2πr, ठीक है, सॉरी, विल बी इक्वल टू 2πk, ठीक है। सर्कुलेशन हमारा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है दिस फैक्टर, ये किसके बराबर होता है? k के बराबर होता है, ठीक है। सो अगर हमारा सर्कुलेशन इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? हमारा सिंगुलैरिटी पॉइंट इज़ कंसिडर्ड विद इन दी गिवन फाइनाइट एरिया। जो हमने अपना फाइनाइट एरिया कंसिडर करा है उसके अंदर सिंगुलैरिटी पॉइंट आ रहा है, और अगर हमारा सर्कुलेशन 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? हमने जो फाइनाइट एरिया कंसिडर करा है उसके अंदर ये सिंगुलैरिटी पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं, क्या हमारा जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो इनफाइनाइट हो सकती है? द आंसर इज़ नो, ठीक है। जो हमारी यू थीटा है इट कैन नॉट टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो हमारा अभी कैसे इनफाइनाइट हो रही है? बिकॉज हमने अपना फ्लूइड को इनविसिड माना है, ठीक है, मतलब उसकी विस्कोसिटी 0 है, तभी हमारा यू इनफाइनाइट इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। बट इन रियलिटी हमारा यू इनफाइनाइट नेवर टेंड्स टू इनफाइनाइट, इट माइट नॉट बी इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर तो नहीं होगा, हमें इतना पता है, ठीक है, बट वो हमारा इनफाइनाइट नहीं होगा बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर रियल फ्लूइड, ठीक है। ये तो हमारा आइडियल के लिए हो गया, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? इनविसिड फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था ना कि हमारा फ्री वॉर्टेक्स फ्लो इज़ फॉर इनविसिड टाइप ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, बट रियल फ्लूइड्स के केस में हमारा ये वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। नाउ एज वी ऑलरेडी नो, हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, एंड द टोटल सम इज़ कांस्टेंट, ठीक है। फॉर ये स्ट्रीम लाइन हमको ये पता है, देखो फॉर अ स्ट्रीम लाइन हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। नाउ इट इज कांस्टेंट फॉर अ स्ट्रीम लाइन, कंडीशन क्या है? द फ्लो शुड बी स्टेडी, इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, विच वी हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड, क्योंकि हमने फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में पहले ही अज्यूम कर लिया था कि हमारा फ्लो इज स्टेडी, इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। नाउ तो इसका मतलब P by rho g plus V square by 2g plus gz is constant for a streamline if fluid flow is steady, inviscid and incompressible, ठीक है ना। देखो, और अभी हमने देखा है, हमने ये भी पढ़ा है कि हमारा फ्लूइड फ्लो अगर इरोटेशनल हो जाएगा, ठीक है, मतलब अगर वो स्टेडी भी रहा, इनविसिड भी रहा, इनकम्प्रेसिबल भी रहा और इरोटेशनल भी हो गया, तो हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ कॉन्स्टेंट थ्रू आउट दी फ्लो फील्ड, ठीक है। तो हमारा जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन के बदले वो पूरे के पूरे फ्लो फील्ड में ही हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, अगर हमारा फ्लूइड फ्लो इरोटेशनल भी हो, इंक्लूडिंग स्टेडी, इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। सो आई कैन से P by rho g plus V square by 2g plus gz is constant throughout the flow field for steady, inviscid, incompressible, irrotational fluid flow, ठीक है। Now hence for free vortex flow total mechanical energy is constant throughout the flow field, and this point is very very important, ठीक है, because we have already assumed कि हमारा for free vortex flow
हमारा स्टेडी, इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो होगा। और हमने ये देखा है कि फॉर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो हमारा इररोटेशनल फ्लूइड फ्लो होता है। हेंस हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट दी फ्लो फील्ड। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। इक्वेशन ऑफ फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। ठीक है, नाउ एज्यूम कर लो हमारे पास एक ही बीकर है या कंटेनर बोल दो, और इस कंटेनर में ये हमारा z एक्सेस है एंड अबाउट z एक्सेस हमारा फ्री वॉर्टेक्स फ्लो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, नाउ दिस इज z एक्सेस और z एक्सेस के अबाउट क्या हो रहा है, हमारा फ्री वॉर्टेक्स फ्लो हो रहा है। ठीक है, नाउ देखो जो हमारा प्रेशर होगा ना, इट इज़ द फंक्शन ऑफ r एंड z। ठीक है, व्हाट इज़ r? अगर मैं इस एक्सेस के अबाउट एक लाइन खींचूँ, सो दिस इज़ r। ठीक है, एंड व्हाट इज़ z? ये हमारा z डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ दिस इज z इक्वल टू 0। जो हमारा बेस है बीकर का या कंटेनर का, उसको मैं z इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ। ठीक है, सो हमारा जो प्रेशर होता है, ठीक है, जो हमारा फ्लूइड है इसमें हमारा प्रेशर होगा, सिंस ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रेशर आएगा एंड प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ r एंड z। ठीक है, देखो अगर हमारा फ्लूइड स्टैटिक होता, अगर इसमें कोई भी हमारा वॉर्टेक्स फ्लो नहीं होता, ठीक है, तब तो हम सिंपल बोल देते प्रेशर हमारा किसका फंक्शन है, इज अ फंक्शन ऑफ z, है ना। ये हमने पढ़ा है हाइड्रोस्टैटिक के बारे में, हाइड्रोस्टैटिक ऑफ स्टैटिक फ्लूइड्स, है ना। और हमारा जैसे जैसे हमारा z इंक्रीज होता है, मतलब अगर z इक्वल टू 0 है, हमारा प्रेशर डिक्रीज करता है। इसलिए हमारा चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू होता है माइनस रो इंटू में g, है ना। ये कब था, जब हमारा फ्लूइड इज स्टैटिक। ठीक है, नो बट इस केस में हमारा प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ r एंड z। r कहाँ से आया, बिकॉज हमारा इस बार वॉर्टेक्स फ्लो की वजह से, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो की वजह से हमारा प्रेशर इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ r। ठीक है, सो आई कैन राइट देयरफॉर हमारा चेंज इन प्रेशर विल बी इक्वल टू डेल पी बाई डेल आर इंटू में डी आर प्लस डेल पी बाई डेल जेड इंटू में डी जेड। ठीक है, नाउ व्हाट इज डेल पी बाय डेल आर? देखो डेल पी बाय डेल आर, इसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, आर के साथ हमारा प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है ये उसको बताता है। हमने पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म पे इसलिए लिखा है बिकॉज हमारा प्रेशर इज़ अ फंक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज़। ठीक है, इसलिए हमारा, या फिर टू वेरिएबल्स बोलो, इसलिए हमारा पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म पे हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली डेल पी बाय डेल जेड इज चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन। ठीक है, नाउ देखो जो हमारा डेल पी बाय डेल जेड होता है, सॉरी डेल पी बाय डेल आर पहले देखते हो, डेल पी बाय डेल आर होता है इट इज़ इक्वल टू रो इज डेंसिटी वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, देखो ये कहाँ से आया, दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, बट हमारा चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर बाई आर, वेर रो इज द डेंसिटी। ठीक है, हमारा वी क्या है, हमारा वी हमारा यू थीटा ही है, दिस इज टैंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान रखना है, टैंजेंशियल वेलोसिटी बोल दिया, फिर एंगुलर वेलोसिटी, बात एक ही है। ठीक है, एंड आर हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम दी जेड एक्सेस। ठीक है, हमारा जेड एक्सेस जो डिस्टेंस है उसको हम आर बोल रहे हैं। ठीक है, नो अच्छा, अब डेल पी बाय डेल जेड की बात करते हैं। डेल पी बाय डेल जेड अभी हमने देखा था कितने के बराबर होता है, माइनस रो जी के बराबर होता है। वाई नेगेटिव साइन, हमने नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है बिकॉज जैसे जैसे मेरा जेड इंक्रीज़ कर रहा है ना, जैसे मेरा जेड इंक्रीज़ कर रहा है हमारा प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, सो इसलिए हमारा नेगेटिव साइन, तो यहाँ लिख देते हैं नेगेटिव साइन बिकॉज एज जेड इंक्रीजेस हमारा प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर आई कैन राइट डी पी इज इक्वल टू हमारा हो गया रो वी स्क्वायर बाई आर इंटू में डी आर प्लस सॉरी माइनस रो जी डी जेड। ठीक है, सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ वॉर्टेक्स फ्लो, इक्वेशन ऑफ वॉर्टेक्स फ्लो। ठीक है, और ये इक्वेशन वॉर्टेक्स फ्लो के लिए है, सो इट इज़ वैलिड फॉर बोथ फ्री वॉर्टेक्स एज वेल एज फोर्स वॉर्टेक्स। ठीक है, ये हमारा फ्री वॉर्टेक्स के लिए भी वैलिड है और हमारा ये फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो के लिए भी वैलिड। ठीक है, नाउ देखो फॉर फ्री वॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, हमारा हमको पता है v किसके बराबर होता है, सॉरी v इंटू में r हमारा कांस्टेंट के बराबर होता है और हमने वो कांस्टेंट k माना था। ठीक है, याद है ना, दिस इज सर्कुलेशन कांस्टेंट, है ना, जो कि कितने के बराबर होता है, सर्कुलेशन डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, सो यहाँ हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बस हमें पता है v इंटू आर इज इक्वल टू के बराबर है और हमारा v जो है वो
यू थीटा के बराबर है, ठीक है। बस हमने यहाँ पर वी लिखा है, बात हमारी सेम है। नाउ हमारा जो डी पी होगा इट विल बी इक्वल टू रो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू में 1/r इंटू में डी आर माइनस रो जी डी ऐसा, ठीक है। सो देयरफॉर डी पी इज इक्वल टू रो के स्क्वायर बाई आर क्यूब इंटू में डी आर माइनस में रो जी डी जेड, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अपना वही कंटेनर बनाते हैं और इस कंटेनर में हम क्या मान रहे हैं, हमारा फ्री वॉर्टेक्स फ्लो रहा है अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारी जेड एक्सिस होगी, ठीक है। नाउ अब ये हमारा फ्री वॉर्टेक्स है। अगर मैं इस डिस्टेंस को हमने आर माना था, है ना। सो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ कंसिडर करता हूँ और एक पॉइंट मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ R1 और इसको मैं बोल देता हूँ R2, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस बिकम Z1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया Z2, ठीक है, Z1, ठीक है। नाउ देखो, सो इफ़ आई इंटीग्रेटेड तो ये हमारा हो जाएगा P1 P2, ये हो जाएगा DP माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो रो के स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, हम मान रहे हैं कि हमारा डेंसिटी कांस्टेंट है, हमने पहले ही बोला था हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो है ना, फॉर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2, ठीक है, एंड 1/r³ dr माइनस रो जी Z2 Z1 डी Z, ठीक है। नाउ व्हेन आई इंटीग्रेट दिस सो आई कैन राइट देयरफॉर हमारा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हो गया रो के स्क्वायर, ये हो गया हमारा माइनस में 1/r2 स्क्वायर माइनस 1/r1 स्क्वायर माइनस रो जी Z2 माइनस Z1, ठीक है। ऑन फर्दर सॉल्विंग इट P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हमारा हो गया माइनस रो, अब देखो K/R2 इसको मैं लिख सकता हूँ क्या V2, ठीक है। ऑब्वियसली हमारा V इंटू आर के बराबर है, तो अगर 2 हो गया या V1 R1 हो गया तो सब हमारा के बराबर ही होगा, ठीक है। सो देयरफॉर आई कैन राइट इट एज V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस रो जी Z2 माइनस Z1, ठीक है। नाउ ऑन फर्दर सॉल्विंग इट एंड रीअरेंजिंग इट आई कैन राइट P1 अपॉन में रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन में रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस Z2, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, और ये हमारा कांस्टेंट हो गया, दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ कांस्टेंट फॉर ए फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, है ना, ये हमने पहले भी देखा था। सो हमने इसको मैथमेटिकली भी डिराइव कर लिया, सो आई कैन राइट हैंस फॉर ये फ्री वॉर्टेक्स फ्लो द इक्वेशन ऑफ फ्री वॉर्टेक्स फ्लो इज बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। सो आई कैन यूज बर्नौलीज इक्वेशन इन फ्री वॉर्टेक्स फ्लो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। नाउ लेट अस कंक्लूड द टॉपिक। आज हमने क्या पढ़ा उसको हम एक बार देखते हैं। नाउ हमने पढ़ा था कि फ्री वॉर्टेक्स फ्लो इज़ नॉट ये सॉलिड बॉडी रोटेशन, ठीक है। सो इसमें हम एक पॉइंटर लिखते हैं, एक्सेप्ट एट द सेंटर ऑफ द फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है, विच कैन बी कंसिडर्ड एज सॉलिड बॉडी रोटेशन, ठीक है। नाउ सिमिलरली हमने एक और चीज़ देखी थी, हमारा जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है इट इज़ इररोटेशनल, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट एट द सेंटर ऑफ द फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, वेयर हमारा R टेंड्स टू 0, है ना, एंड U थीटा टेंड्स टू इन्फानाइट, ठीक है। नाउ हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर क्या है, हेंस द फ्लूइड इज नॉट इररोटेशनल,
ठीक है। और हमने ये भी देखा था u टेंड्स टू इन्फिनाइट कब है, दिस इज़ फॉर इनविसिड फ्लूइड, है ना, ये तो हमारा असम्पशन हो गया। बट रियल फ्लूइड्स के लिए क्या होता है, रियल फ्लूइड्स में हमारा जो u थीटा होगा इट विल नॉट टेंड्स टू इन्फिनाइट, ठीक है। देखो वो जीरो के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन वो इन्फिनाइट भी नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, ठीक है। सो दिस वॉज दी कंक्लूजन वी हैव ड्रॉन, ठीक है। नाउ अब हम पूरे टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, एक बार समराइज करते हैं कि हमने आज इस लेक्चर में क्या पढ़ा। अच्छा, बिफोर दैट इसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं, ठीक है, सिंगुलैरिटी। क्यों? बिकॉज वो एक ऐसा ही पॉइंट है जहाँ पर फ्लूइड हमारा रोटेशनल है और बाकी जगह हमारा फ्लूइड क्या है, इरोटेशनल है, ठीक है। इसको हम सिंगुलैरिटी पॉइंट बोलते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी पॉइंट, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस सम कंक्लूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अजम्पशंस क्या है, दैट हमारा फॉर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो हमारा स्टेडी होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा और इनविसिड फ्लूइड फ्लो होगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नो एक्सटर्नल टॉर्क इज रिक्वायर्ड। फ्री वॉर्टेक्स केस में हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते। हमारा वेलोसिटी इनटू रेडियस का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। हैंस हमारा वेलोसिटी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, मतलब अगर मैं रेडियस बढ़ाऊंगा तो हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। नाउ जो हमारी वेलोसिटी होती है ये हमारी टैंजेंशियल वेलोसिटी होती है या फिर हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, ठीक है। एंड रेडियल वेलोसिटी हमारी जीरो के बराबर होती है, ठीक है। तो हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर होगा इट विल बी इक्वल टू u थीटा ई कैप थीटा, वेयर ई कैप थीटा इज यूनिट वेक्टर इन एंगुलर डायरेक्शन या फिर यूनिट वेक्टर इन टैंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। नाउ हमारा जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है इट इज़ नॉट ये सॉलिड बॉडी रोटेशन, ठीक है। ये हमारा एक सॉलिड बॉडी रोटेशन नहीं होता, मतलब सॉलिड बॉडी रोटेशन का मतलब होता है एवरी पॉइंट ऑन अ बॉडी रोटेट्स विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। बट एट द सेंटर फॉर अ फ्री वॉर्टेक्स कैन बी कंसिडर्ड एज सॉलिड बॉडी रोटेशन, ठीक है। मतलब जो हमारा फ्री वॉर्टेक्स होता है अगर हम उसके सेंटर की बात करें, है ना, वो थोड़ा स्पेशल केस है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, हम जो फ्लो होता है उसको हम एज अ सॉलिड बॉडी रोटेशन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने ये भी देखा था कि फॉर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो हमारा फ्लूइड फ्लो इज इरोटेशनल, ठीक है। अब वही चीज़ एक्सेप्ट एट द सेंटर ऑफ द फ्री वॉर्टेक्स विच इज़ नॉट ये इरोटेशनल, ठीक है। हैंस इट इज़ टर्म्ड एज सिंगुलैरिटी पॉइंट, ठीक है। सो हमने उसको नाम दे दिया एज अ सिंगुलैरिटी पॉइंट, ठीक है। नाउ जो हमारा के कांस्टेंट था इट इज़ सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है, और के को हम बोलते हैं सर्कुलेशन कांस्टेंट, ठीक है। नाउ फ्लो नेट की बात करें फॉर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो हमने ये देखा था कि हमारी जो स्ट्रीम लाइन होती है इट इज़ कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड हमारा जो पोटेंशियल लाइंस होती हैं दे आर लीनियर एंड परपेंडिकुलर टू दी स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। सो ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है दिस इज़ फॉर फ्लो नेट, ठीक है। नाउ फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हमारा जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो c2 के बराबर होगा, ठीक है, यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। हैंस हमको पता है कि हमारा जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, वो थीटा के साथ चेंज हो रहा है, वो भी लीनियरली चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं थीटा चेंज कर रहा हूँ वो चेंज हो रहा है। सो इसको मैं बोल देता हूँ φ1, है ना, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एट थीटा इक्वल टू θ1, ठीक है। ऐसे करके मैं कहीं पर भी एट एनी वैल्यू ऑफ थीटा में वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन या फिर इक्वी पोटेंशियल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। बेटर टू राइट इसको मैं लिख देता हूँ इक्वी पोटेंशियल लाइन, इक्वी पोटेंशियल लाइन, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो स्ट्रीम लाइन्स होता है वो किसका फंक्शन है, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। मतलब जैसे जैसे मैं आर को चेंज करूँगा हमारा सर्कल चेंज होता रहेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लो नेट के बारे में। नाउ जो हमारा सर्कुलेशन होता है हमने अभी देखा इट इज़ इक्वल टू 2 पाई के, वेर के इज़ दी सर्कुलेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। हमारा सर्कुलेशन भी खुद ही एक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि 2 पाई इंटू में के हमारा कांस्टेंट है और 2 पाई भी हमारा कांस्टेंट है। सो हमारा सर्कुलेशन इज ऑल्सो ये कांस्टेंट थ्रू आउट दी होल फ्लो फील्ड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है। देखो जो हमारा सर्कुलेशन है वो आर पर डिपेंड नहीं करता और वो कांस्टेंट है थ्रू आउट दी फ्लो फील्ड। बट कंडीशन क्या है, व्हेन दी फाइनाइट एरिया कंटेन्स दी सिंगुलैरिटी पॉइंट। हमने सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था, सर्कुलेशन क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ रोटेशन, ठीक है, अराउंड ये कॉन्टूर, ठीक है, अराउंड ए क्लोज कॉन्टूर, ठीक है। अगर हमारा क्लोज कॉन्टूर जो हमारा फिर फाइनाइट एरिया है उसके अंदर सिंगुलैरिटी पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा वॉटिसिटी हमारा सर्कुलेशन इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट सर्कुलेशन विल बी 0 व्हेन दैट सिंगुलैरिटी पॉइंट इज़ नॉट कंसिडर। मतलब हमने जो फाइनाइट एरिया कंसिडर करा है वो क्या है, बाहर है, ठीक है, हमारे सिंगुलैरिटी पॉइंट से, या फिर हमारा जो सिंगुलैरिटी पॉइंट है हमारा जो फाइनाइट एरिया उसके अंदर लाई नहीं करता, ठीक है। नाउ हमने ये भी देखा था कि हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट मास क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना, थ्रू आउट दी फ्लो फील्ड फॉर ए फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। क्यों, क्योंकि हमारा फ्लो इज स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल, इनविसिड एंड इरोटेशनल। सो आई कैन राइट P by rho g प्लस V² by 2g, दिस इज V² by 2g प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ये हमारी क्या है, दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है। अगर हम
वॉर्टेक्स फ्लो की इक्वेशन की बात करें तो हमने ये देखा है कि हमारा जो प्रेशर होता है इट इज़ ए फंक्शन ऑफ आर एंड जेड, है ना। सो हमारा जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे हमारा प्रेशर चेंज होता रहेगा। सो डी पी इज इक्वल टू del p by del r into my dr plus del p by del z into my dz, ठीक है। वेल del p by del r is change in pressure in radial direction and del p by del z is change in pressure in z direction, ठीक है। सो हमारे इसकी ये वाली वैल्यू होती है del p by del r is equal to rho v square by r and del p by del z is equal to माइनस rho g के बराबर होता है, ठीक है। अभी कहाँ से आया ये वाला टर्म, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा ये rho v square by r के बराबर होता है, ठीक है। नाउ जब मैं इनकी वैल्यूज पुट करूँगा तो मेरा डी पी विल बी इक्वल टू rho v square by r into my dr प्लस माइनस रो जी डी आर डी जेड, ठीक है। नाउ दिस इज वैलिड फॉर बोथ फ्री एज वेल एज फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है इट इज़ वैलिड फॉर फ्री एज वेल एज फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। नाउ हमारा इक्वेशन ऑफ फ्री वॉर्टेक्स फ्लो इज बर्नौलिस इक्वेशन। हमारी जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो की इक्वेशन होती है इट इज़ बर्नौलिस इक्वेशन और हमने यहाँ डिराइव करा था, ठीक है। हेंस बर्नौलिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द लेक्चर।